व्हाट्सअप गाइस, तो आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ वापस। तो हम उतरते हैं पोचिंकी में, और पोचिंकी में लगभग 2 से 3 डुओ उतरते हैं। लगभग मतलब 2 तो 3 नहीं, मतलब 4 तो 5 उतरते हैं। और हमें पहले ही गन मिलती है, और हमारी सबसे गंदी आदत, गन मिलने के बाद तुरंत हम पुश कर देते हैं। और वही हमें बहुत घातक, मतलब डेंजर में फंसा देता है। देखो अब होता क्या है, हमें गन मिलती है और हम जहाँ पे डुओ उतरते हैं उधर पुश कर देते हैं। हमें लगता है एक या दो ही डुओ होगी, लेकिन जब हम पुश करते हैं तो हमें पता चलता है या मतलब एक दो डुओ नहीं है, बहुत सारे डुओ है भाई। तो हमारा पूरे का पूरा पसीना निकल जाता है, लेकिन फिर भी देखो हम क्या मारते हैं। मतलब इधर हमें ज़्यादा किल नहीं मिलते, लेकिन देखो भाई, अब एक को तो नॉक कर दिया। और मुझे पता था उसका टीममेट दौड़ता चला हुआ आएगा बिना कोई, मतलब समझ रहे हो ना आप। अब देखो उसको भी कैसे भरते हैं, मतलब बड़े बहुत आसानी से दोनों को भर दिया। अब होता यूँ है कि मैं ऊपर जाता हूँ हीलिंग करने के लिए, लेकिन हीलिंग करने के लिए जाता हूँ तो चारों तरफ से फुटप्रिंट आने लगते हैं। मेरे नीचे एक बंदा है, मेरे साइड पे एक बंदा है, ये देखो ऑफलाइन गया हुआ बंदा, इसको मैं नॉक कर देता हूँ। और आगे और एक बंदा आता है, पता नहीं शायद उसका टीममेट ही होगा। और फिर मेरा ध्यान उसके ऊपर चला जाता है। फिर इस ग्रीन हाउस में एक और बंदा होता है, पहले मैं इसको फिनिश कर देता हूँ जो ऑफलाइन चला गया था। और अब मैं थोड़ा बहुत हीलिंग कर लेता हूँ, क्योंकि चारों तरफ मेरे बंदे ही बंदे हैं। इसलिए मैं एक एंगल ढूंढने की कोशिश कर रहा था जहाँ से मुझे कोई मार ना सके। तो मुझे एक एंगल मिल जाता है आखिर में। देखो अब मैं हीलिंग किधर करता हूँ, एकदम कोने में भाई, मतलब चारों तरफ बंदे। तभी मेरा टीममेट एक को नॉक कर देता है, तभी फुटप्रिंट जाती है और थोड़ा राहत का सांस मुझे मिलता है। और वो बंदा क्या करता है, अब वो दरवाज़ा क्लोज़ कर देता है, पता नहीं क्यों, लेकिन उसने दरवाज़ा क्लोज़ कर दिया। और मैं थोड़ा हीलिंग कर लेता हूँ, और उसके बाद मेरा टीममेट भी मेरे साथ आता है। तो मुझे मतलब राहत की सांस मिल गई मुझे। समझ रहे हो ना अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो हम क्या तिकडचं करते एक हैं, खाल्लं की उसके मी ऊपर पुश तिथला एक मारते हैं, खाल्लं. लेकिन मेरा टीममेट उसे मार देता है। ये वो जंप करके नीचे जाता है और मेरा टीममेट उसे मार देता है। और इसके बाद हम इधर आ जाते हैं और हमें दिखती है और वो क्या कर रहा था, कुछ पता नहीं किधर से ऊपर चढ़ रहा था। मैंने उसको नॉक कर दिया, और मुझे पता था उसका टीममेट अंधाधुंधा पुश मारेगा हमारे ऊपर, लेकिन मेरे टीममेट और मैं रेडी था, और मेरे टीममेट ने उसको आसानी से पेल दिया। हम उसके बाद गाड़ी लेके आ जाते हैं रोजॉक में। रोजॉक में आते ही हमें पहले कोई नहीं दिखता मुझे, पहले इधर को इधर लुटा नहीं। फिर मैं एक स्कोप खोलता हूँ और उधर लूटेड होता है। मुझे लगता है कि बॉट, शायद बॉट ने लूटा होगा, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद एक बंदा स्पॉट होता है अंदर, और उसके बाद उसका टीममेट बाहर आ जाता है। और मेरा क्या गलत स्प्रे जा रहा है, देखो भाई, मतलब मुझे कारल से बिल्कुल भी स्प्रे नहीं देना आता। भाई मतलब जान दो भाई। अब कुठं देखो नॉक उसको केलं. नॉक कर दिया, उसको टीममेट को कितने इजी से भर लेते। क्या कर रहा था कुछ पता नहीं, शायद उसका पिंग इशू चल रहा था, जैसे अभी अभी मेरे टीममेट का चल रहा है। मैंने दोनों को मार दिया, फिर भी मेरा टीममेट पूछ रहा है कि भाई कहाँ है बंदे, बंदे कहाँ है। और देखो क्या होता है अभी अभी, वो किधर से किधर जाता है, देखो टेलीपोर्ट हो गया भाई। मतलब क्या, पिंग इशू के कारण। माना कि पबजी को अरे ज़्यादा नेट लगता नेटचे है, लेकिन जान दो भाई। अब ये देखो, अब मुझे एक ब्रॉड प्रकट होता है और उसको मैं मारता हूँ। और उसको तुरंत फिनिश करने के बाद, लूट करने के बाद, हम आते हैं फिर से पोचिंकी में, क्योंकि पोचिंकी में जोन बना होता है, इसलिए हाँ हम इधर आते हैं घूमने के लिए। लेकिन फायरिंग हो जाती है, तो फायरिंग जहाँ से हुई है वहाँ हम चले जाते हैं। और उसके बाद हमें स्पॉट होता है एक बंदा, नॉक्ड बंदा, और उसको मैं किल करने की कोशिश करता हूँ। कभी भी जो नॉक पड़ा होगा, किसी दूसरे ने नॉक किया होगा, तो उसको पहले किल कर दो भाई, तभी आपको किल मिल जाएगा। मतलब नहीं तो उसके टीममेट को आपने किल कर दिया तो उसका किल दूसरे को, या मतलब जिसने नॉक किया है उसे चला जाएगा। और इसके बाद वो गाड़ी के पीछे चला जाता है, और मैं उसके ऊपर पुश पुश करता हूँ। और मैं 2 मिनट रुका इधर मेरे टीममेट को कॉल देने के लिए। और मेरा टीममेट जैसा ही आता है मैं उसके ऊपर पुश करता हूँ, लेकिन भाई इधर दूसरे ही बंदे होते हैं। अब वो देखो इसको कैसे भरते एकदम आसानी से भाई, मतलब
क्या, अब मैं इधर टीपीपी ले रहा था क्योंकि उसने एक पिन खींची, मुझे पता नहीं वो स्मोक है या बॉम्ब है, मुझे लगा वो सीढ़ियों में बॉम्ब करना चाहता है, इसलिए मैंने इधर ही टीपीपी ले ली। और उसके बाद उसने घर आते रहे। स्मोक किया, फिर स्मोक का आवाज़ आया और उसने खुद अपना ही व्यू ब्लॉक कर दिया अपने मुक्के से, बड़े आसानी से भाई, एकदम आसानी से पेल दिया उसको। तभी मुझे एक दो फुटप्रिंट और आते और देखो भाई कितने ब्रॉड बॉट यहाँ पे प्रकट हो जाते हैं एकदम से। अभी यहाँ पे बॉट क्यों प्रकट हो रहे हैं आप सोच रहे होगे कि क्योंकि एयर एंगल 2.0 भी आ गया है, तो आधे प्लेयर उधर आधे प्लेयर इधर है, इसलिए जो आधे प्लेयर उधर गए उनकी भरपाई करने के लिए बॉट आ जाते हैं, ज़्यादा बॉट आते हैं। अब दूसरे की भी स्ट्रीमिंग देखो, उस पर भी बहुत सारे बॉट आ जाते हैं, क्योंकि वो एयर एंगल 2.0 की स्ट्रीमिंग देखो उसमें भी बहुत सारे बॉट आ जाते हैं। अब ये देखो ये बॉट क्या था भाई, किधर लेट गया, कुछ समझ में ही नहीं आया पहले थोड़ी देर के लिए क्या भाई। और तभी एक और गाड़ी आती है पोचिंकी में, जो शायद नोवो या मिलिट्री बेस से आई होगी लूट के, तो मैं थोड़ी देर के लिए उसको इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि इधर और एक बंदा था जो छुपा था, इसलिए हम उसे मारने के लिए जाते हैं। तभी और एक बंदा मुझे स्पॉट होता है, अभी देखो भाई, हाँ ये बंदा स्पॉट हुआ, लेकिन वो दूसरा बंदा उन दोनों की फाइट हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा फ़ायदा निकालने के लिए जाता हूँ। लेकिन ये देखो भाई क्या ग्लिच हो गया। अब थोड़े थोड़े एंगल होते हैं जो आपको मारने के लिए बहुत आसान होते हैं, जैसे मैंने अभी इसको मार दिया, थोड़े एंगल ध्यान में रखो, फिर आपको मारने के लिए बहुत आसानी होगी। पहले मैंने क्या बोला, मेरे टीममेट को थोड़ा फायर करने के लिए बोला इस, और मैंने जंप मार दिया क्योंकि वो उसका कान सुन हो जाए और वो मेरी जंप ना सुने, और इसलिए वो उधर टीपीपी लेने के लिए गया और मैंने पीछे से जाके मार दिया। अब मैं थोड़ा इधर हीलिंग वीलिंग करता हूँ क्योंकि आगे बंदे होते हैं और मुझे एक स्पॉट भी हो जाता है, लेकिन मैं जब तक खड़ा होता हूँ वो फिर से कवर में चला जाता है। तब मेरे पास, मैं देखता हूँ मेरे पास एक बॉम्ब है, इसलिए मैं नेड कुक करता हूँ, और नेड कुक करने के बाद ये देखो 99% IQ नेड, मतलब उसको पता भी नहीं चला क्या कर रहा था, कुछ पता नहीं भाई। अब देखो ये नॉक, और ये नॉक होने के बाद हम तुरंत उनके ऊपर पुश कर देते हैं। मेरे टीममेट को मैं मार्क कर देता हूँ एनिमी कहाँ पे है, और जिसको जिसको एक क्लच सही लगे ना वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दे भाई, सब्सक्राइब भी कर दे, लाइक भी कर दो, लेकिन सब्सक्राइब भी कर दो भाई, सिर्फ लाइक से कुछ नहीं बनता। अब ये देखो क्या मार पेल देते हैं इसको, मतलब भाई बहुत सही पेल दिया। उसके बाद हम थोड़ा घूम घूम के इधर आ जाते, जो रोज़ॉक के साइड में, इधर हमें दो कैंपर स्पॉट हो जाते, मतलब इधर से फायरिंग आती है, स्पॉट अभी तक नहीं हुए, इसलिए हम इधर चेक करने के लिए आते हैं कि कौन कितने आदमी है इधर, और हमें दिखता है कि दो कैंपर बैठे हैं। मुझे पहले वो स्पॉट नहीं हुआ, लेकिन जब मैं वॉइस ओवर कर रहा था तब मुझे वो स्पॉट हो गया। लेकिन आप देखो उसको भरते, मतलब बहुत ही आसानी से पेल देंगे, वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है वो, और ये देखो नॉक भाई। और मतलब मैंने बोला था मुझे M4 से अच्छा स्प्रे आता है, स्कारल से इतना अच्छा नहीं आता, क्यों पता नहीं, लेकिन नहीं आता भाई स्कारल से, तो क्या करें। अब इसको पुश करने के लिए जाता हूँ मैं, लेकिन मेरा टीममेट कॉल देता है, हमें पता नहीं अंदर कितने बंदे हैं। मैं बोलता हूँ भाई चल जान दे, दो दो ही हो गए, तो देखो आसानी से भर देते हैं दो। अरे इधर क्यों रिवाइव दे रहे थे मुझे कुछ पता नहीं, शायद उनको लगा मैं नेड वेट करूँगा। और इधर जब हम आते हैं तो मतलब वो सीज़न 2 सीज़न 3 में जैसे कैंप करते थे ना बीच, गाड़ी पर ब्रिज के बीच में लगा के, वैसे ही इधर कैंप हो रहा था, लेकिन वो कैंपर हमें दिखाई नहीं दे रहे थे किधर है, और इसलिए मैं थोड़ा आगे चला जाता हूँ और मेरा टीममेट स्क्वाड हाउस में चला जाता है, और स्कैम देखो मेरे टीममेट के साथ नॉक, मतलब अंदर तो कैंपर बैठे थे भाई, कितने कैंपर है इस लॉबी में कुछ पता ही नहीं चल रहा, और मैं अपने टीममेट को बचाने के लिए जाता हूँ, फिर उसको रिवाइव कर देता हूँ। रिवाइव करने के बाद देखो होता है क्या, हमारे ऊपर ही स्कैम हो जाता है। अब रिवाइव होने के बाद में उनको स्पॉट करने के लिए इधर से एक ट्रिक है जो मुझे साइपर किलर ने बताई थी, वो मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन उनको भी शायद पता थी इसलिए उन्होंने फायर किया। मुझे अभी एक ही बंदा स्पॉट हुआ, लेकिन जब मैं ऊपर जाता हूँ तो दो बंदे स्पॉट हुए भाई,